प्रभुधरी विविध शरीरा, सब प्रभुधरी विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा। भगवान शिव जी ने कहा, देवी जब जब उस धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और श्री गीता जी में भगवान की अमृतमयी वाणी अर्जुन के सामने प्रस्फुटित होती है, और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किस लिए आता हूं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं निवेदन करूं, ऐसा परमात्मा जब अवतार लेकर के आता है और उस अवतार लीला के समय में भी यदि कहीं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में देवता लोग भी किसी प्रकार से अभिमान करके और मनुष्यों के मध्य में रहते हों, ऐसे देवताओं का अभिमान भी ना रहे, ये भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है, ये उनका मानना है। ब्रह्मा जी के अभिमान का समापन किया है, इंद्र के अभिमान का समापन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई है। और ध्यान से समझ लें, वास्तव में हम बार बार भले नाम का उच्चारण करते हों, लेकिन जब तक उसमें संधि विच्छेद करके नाम का उच्चारण ना करें, मतलब समझ में नहीं आती। वास्तव में भगवान कहते हैं, मैं क्या करता हूं? मेरा नाम गोपाल है, मैं गायों का पालन करता हूं, और जो भी हमारी गायों का पालन करे महाराज, मैं उसकी पूजा करता हूं। बोले कौन पालन करेगा? तो कहते महाराज, गिरिराज जी का नाम क्या है? जरा ध्यान से समझें। बोले गिरिराज जी का नाम है गोवर्धन। गो मतलब गौ, वर्धन मतलब इनकी बढ़ाने वाली, इनकी सेवा करने वाली। ऐसे जो गोवर्धन जी महाराज हैं, ऐसे जो गिरिराज जी महाराज हैं, उनकी पूजा कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं, भले संसार का व्यक्ति कोई ना करे, लेकिन मैं परमात्मा जब इस धराधाम पर आऊंगा तो जो गो के लिए जो है अपने जीवन को समर्पण कर देता हो, जो गोवर्धन अपना कार्य करते करते नाम रख लिया हो, मैं उसकी पूजा करूंगा। और उसकी पूजा करते हुए दो कार्य कर दूंगा। क्या? एक तो इंद्र का अभिमान समाप्त हो जाएगा। इंद्र को अभिमान है कि पृथ्वी पर समस्त पशुओं के लिए और समस्त मानव के लिए जल वृष्टि करके अन्न उत्पन्न मैं करता हूं। और जब जब इस धराधाम पर कोई अपने जीवन में ईश्वर की सत्ता को समझकर, ईश्वर की सत्ता को अपने हाथों में जानना चाहता है, लेना चाहता है, तो परमात्मा उसे कभी स्वीकार नहीं करता। इंद्र का पूजन होने जा रहा था। भगवान ने बाबा जी से कहकर के ग्वाल बालों को लेकर के श्री गिरिराज महाराज जी के शरण में पहुंच करके और स्वयं दो रूप में होकर, एक रूप में सभी ग्वाल बाल बाबा जी के साथ में और एक रूप में गिरिराज महाराज में प्रवेश करके अपने मुखमंडल को खोल दिया है। लाइए समस्त वस्तु समर्पण करो। यही भगवान श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। पूजा किया। मैं आपसे निवेदन करूं, नारद जी जरा कुछ कभी कभी कार्य कर देते हैं। यहां तो गिरिराज महाराज जी का पूजन हो रहा है और नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र ने नारद जी का स्वागत किया। अब नारद जी ने थोड़ी अपनी मुंह की आकृति बना ली। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगे मैं विचार करता रहा, आज तो आप यहां मिलेंगे नहीं इंद्रलोक में, लेकिन आप यहीं मिल गए। बोले मुझे आज कहां जाना? कहने लगी क्यों, आज के दिन आप ब्रजमंडल में जाकर के अपनी पूजा नहीं कराते, वहां पूजा ग्रहण नहीं करते? इंद्र ने कहा हाँ जाता तो हूं, लेकिन आज मेरे लिए कोई बुलावा नहीं आया। तो नारद जी ने कहा खैर वो तो प्रोग्राम कैंसिल करो, वहां कोई बुलाने वाला नहीं, अब वहां आप जाने वाले नहीं। इंद्र ने कहा क्यों, क्या हुआ? अब आज नारद जी ने बताया है महाराज, जो नंद के घर में एक बालक आया है, जो कन्हैया है, कृष्ण है,
उनके आगे किसी की चलती नहीं। आज तो उसने एक बहुत बड़ा काम किया। बोले क्या? बोले आज एक जड़ स्वरूप देवता की पूजन करा के चैतन्य कर दिया है। इंद्र ने जब नारद जी के मुख से ये बात सुनी, उनको अच्छा नहीं लगा। महाराज आकर के देखा, आज तो सारे गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हैं गोवर्धन महाराज जी की पूजा करके। अब इंद्र को जब क्रोध आया तो जो बादल प्रलय काल के समय में बारिश करके जलमग्न कर देते हैं, आज उन बादलों को आदेश दिया जाकर के ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, संपूर्ण रूप से सब जल में डूब जाए। महाराज आज इंद्र के आदेश का पालन करते हुए ऐसे मेघ आकर के ब्रजमंडल में बारिश करने लगे। और जब जल की संख्या बढ़ी, इतना जल बढ़ा, इतना जल बढ़ा, सभी ग्वाल बाल बाबा जी के पास गए, बाबा कन्हैया के पास, और कन्हैया सबको लेकर के श्री गिरिराज जी के पास। अब महाराज गिरिराज जी के पास पहुंचे तो सब विचार करते हैं गिरिराज महाराज जी क्या करेंगे। तो महाराज कन्हैया ने गिरिराज जी के पास कान लगाया और कान लगा करके कहने लगा, बाबा बाबा ये मेरे गिरिराज जी कहते हैं मुझे उठा लो और बारिश ऊपर ही रुक जाएगी। कहने लगे कन्हैया जरा एक बात बता, छोटे से टोकरी में गाय के गोबर को लेकर जाना थोड़ी देर मुश्किल होता है, और ये पर्वत भला कैसे उठेगा। अब तो कन्हैया कहने लगा, नहीं नहीं हमारे महाराज जी कहते हैं, श्री गिरिराज महाराज कहते हैं हाथ लगाओगे मैं उठ जाऊंगा। अब ग्वाल बालों ने कहा चलो एक बार क्यों ना आजमा ले। आज तो ग्वाल बालों ने मिलकर के श्री भगवान कृष्ण जी के साथ में, कन्हैया के साथ में आज श्री गोवर्धन महाराज जी को उठाने का प्रयास किया, और जैसे हाथ लगाया महाराज उठ गए। आज तो सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी है, अपने अपने बल को लगा करके लाठी के सहारे पर्वत को रोक लिया है। कन्हैया ने भी अपनी कनिष्ठिका उंगली को लगा दी है, और जब कनिष्ठिका उंगली को लगाए तो उसी समय सारे ब्रजमंडल के लोग बोल पड़े, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण प्यारे 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 तेरी शरण, गिरिराज शरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सभी आज तो उठाए हुए पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए, सबकी सुरक्षा हुई। प्रलय काल के बादलों में जितना जल था, जितनी शक्ति थी, सब बारिश होकर के समाप्त हो गए, उनके कोई बल नहीं बचा। वास्तव में समस्त संसार में जहां जहां भी बल दिखाई देता है वो तो भगवान से बल प्राप्त होता है। अब जब उनमें कोई शक्ति नहीं रही, वे लौट करके इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने जब अपने क्रोध को देखा पूर्ण नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा महाराज मालूम तो करो ये है कौन। जब इंद्र मालूम करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तो बड़ी गलती करी। मेरे मन में भी शंका हुआ था, जब ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके सबका जूठन खाते रहे तो महाराज उसी समय शंका करके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके 1 वर्ष तक रखा, लेकिन उन सभी घटना को किसी ब्रजवासी ने नहीं जाना। बोले क्यों?
तो ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी लीला कर दी। बोले क्या किया? बोले ब्रजमंडल में रहने वाले समस्त गोपियों के मन में एक विचार होता था, कन्हैया मेरा बालक बन के मेरे गोद में आए और कन्हैया की मैं सेवा कर दूं, कन्हैया को मैं स्तनपान करा दूं। और जितनी ब्रजमंडल में गाय थी सबके मन में विचार होता था, एक बार कन्हैया जरा अपने मुख से स्तनपान कर ले, मैं धन्य धन्य हो जाऊं। जितने ऋषि मुनि गाय बन करके आए थे, आज सबकी कामना को जब कन्हैया ने देखा, तो जब ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बाल बछड़े और सबका हरण कर लिया, तो कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा जी ये तो मेरी लीला पूर्ण कर दिया। बोले क्यों? बोले मेरे ब्रज में रहने वाले समस्त लोगों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और उतने ही रूपों में आज कन्हैया इतने स्वरूप को धारण करके और सभी जगह चले गए, गायों के स्थान पर, ग्वाल बालों के स्थान पर, सभी जगह उसी आकृति में चले गए। आज तो घर घर में एक वर्ष तक आनंद छाया रहा, किसी को मालूम भी नहीं चला, लेकिन सबको बड़ा परमानंद प्राप्त होता रहा। क्यों? परमात्मा ही आ रहा है। आज जो ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, महाराज इंद्र को मालूम हुआ अब तो इंद्र ने कामधेनु माता को लिया है, साथ में आकर के आज कामधेनु के दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदीसु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। आज तो कामधेनु के उस अमृतमय दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे गलती हुई, अनजान में ये कुछ कर दिया है, मैं जानता नहीं हूं। आज तो भगवान के अभिषेक करते हुए इंद्र ने अपने मान का मर्दन करा लिया, समाप्त हो गया उनका अभिमान समस्त रूप से। आज ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने उस जड़ के स्वरूप श्री गोवर्धन महाराज जी का, जो श्री गौओं की सेवा करने के लिए, गौ को वर्धन करने के लिए, गौ की वृद्धि के लिए अपने आप का आत्म समर्पण करते हैं, ऐसे का पूजन कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रत्येक भगवान की लीला में शिव जी का चरित्र आता है। यद्यपि भागवत कथा में दक्ष प्रजापति के संबंध के कारण शिव जी की पूजा, शिव जी की कथा हम सभी लोग श्रवण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी भगवान शिव जी के चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन किया है भगवान सुखदेव जी ने। कहते हैं, राजन बाबा नंद जी व्रत एकादशी का रखते हैं और जब शिवरात्रि आती है तो भगवान शिव जी का भी पूजन करते हैं। देखो, राम और कृष्ण के साथ में कोई शिव का विरोध नहीं, कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं। कई लोग अपने जीवन में एक की पूजा करके, एक को प्रसन्न करके दूसरे की भी कृपा चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम इनकी पूजा करें, इनकी पूजा करते हुए मालूम चलता है हम राम जी की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, तो हमारे राम जी घोषणा कर देते हैं, यदि मेरी पूजा करना है तो भगवान शिव जी की पूजा कर लो, मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और शिव जी भगवान की पूजा करो तो शिव जी भगवान घोषणा कर देते हैं, मेरे राम जी की पूजा करो तो मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इन दोनों में कोई भेद नहीं। और निश्चित रूप से ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में मंगलमय होता है। बाबा नंद जी के जीवन में व्रत और आदि जितने भी हैं सभी का पालन करते हैं। शिवरात्रि का दिन आया, ग्वाल बालों को लेकर के महाराज अंबिका वन में शिव जी का पूजन करने के लिए गए हैं। शिव जी का पूजन किया, रात्रि हो गई। रात्रि के समय सभी ग्वाल बाल बाबा नंद जी के साथ विश्राम करते हैं और विश्राम करते हुए उसी समय उसी अंबिका वन में रहने वाला एक अजगर आया और उस अजगर ने बाबा जी के पांव को पकड़ लिया। पांव को पकड़ करके बाबा जी को निगलने लगा। समस्त ग्वाल बाल मिलकर के बाबा जी को छुड़ाना चाहते, लेकिन महाराज नहीं छूट रहा। अब तो बाबा जी कन्हैया का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगे,
और उसी समय आज तो कन्हैया पहुंचा है, और जैसे पहुंचा महाराज कन्हैया ने अपने हाथों से उस अजगर का स्पर्श किया, और जैसे कन्हैया का स्पर्श हुआ है अजगर के स्वरूप बदले हैं, उसे मुक्त कर दिया है। आज भगवान की स्तुति करते हुए ऋषि के द्वारा पाए हुए श्राप को बताया। भगवान मुझे श्राप मिला था और श्राप प्राप्त करने के कारण आपकी प्रतीक्षा करता रहा, आज आपने कृपा किया, मुझे पुनः उसी शरीर की प्राप्ति हो गई है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के सामने भगवान के मंगलमयी कथाओं का वर्णन करते हुए निवेदन करते हैं, कहते हैं भगवान राजन, भगवान की जो परम मंगलमयी कथा है, उस परम मंगलमयी कथा के माध्यम से परमात्मा के एक एक लीलाओं को, एक एक चरित्रों को श्रवण करने से और भगवान के चरणों में भक्ति दृढ़ होती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, भगवान आपने मुझे एक बार कहा था भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के पावन तट पर कदम्ब वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी का वादन करते हुए, बांसुरी वादन करते हुए और समस्त गोपियों को महारास करने के लिए, समस्त गोपियों को अपने मिलन के लिए निमंत्रण दे दिया था और बता दिया था शरद ऋतु की पूर्णिमा जब आएगी तो उस पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों आप सभी का मिलन मुझसे होगा। और जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से निवेदन किया, राजन, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को पूर्णिमा के रात्रि में अपने मिलन का समय दिया, तभी से गोपियां प्रतीक्षा करती हैं। वो समय कब आएगा जिस समय भगवान श्री कृष्ण से मिलने का समय होगा, और अब वही समय है। धीरे धीरे समस्त लीलाओं को पूर्ण कर दिया है, अनेक रूपों में आए हुए ऋषि और मुनियों को अपने मिलने का सानिध्य प्राप्त करा दिया है। लेकिन अब वह ऋषि मुनि जो गोपी बन करके आए हुए हैं, उन गोपियों को भगवान अपने मिलने का अवसर प्रदान करें। उन गोपियों को भी जो ऋषि मुनि के रूप में रह करके आज गोपी बने और भगवान से मिलना चाहते हैं, आज भगवान ने मानो उन गोपियों को अपने मिलने का समय बता दिया और ये कह दिया हो कि अब तुम्हारे जीवन की समस्त प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। मैं निवेदन करूं, भगवान व्यास जी कहते हैं गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का जो मिलन है, जो महारास है, ये महारास कोई साधारण लीला नहीं है, महारास कोई साधारण कथा नहीं है, महारास कोई साधारण चरित्र नहीं है। बोले फिर क्या है? तो बोले ये वास्तव में जीव और ब्रह्म का मिलन है। जीव और ब्रह्म का मिलन जिस पराकाष्ठा पर होता है, जिस श्रेणी में, जिस कक्ष में होता है, उस भगवान के चरित्र को समझने के लिए हमें भी कम से कम उस श्रेणी के किसी सन्निकट जाना होगा। और यदि हम उस श्रेणी के सन्निकट नहीं पहुंच सकते तो भगवान के महारास की लीला, भगवान के द्वारा गोपियों का मिलन, ब्रह्म और जीव का जो मिलन है, उस मिलन के पावन चरित्र को श्रवण करके जीवन में शायद पूर्ण रूप से आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी बात निवेदन करते हैं, अनेक प्रकार के भगवान के चरित्र को सुनने से अनेक अनेक प्रकार के जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जब यह जीव अपने जीवन में भगवान की कृपा से भगवान के महारास को श्रवण करता है तो अपने जीवन की समस्त काम वासना समाप्त हो जाती है। यद्यपि भगवान के जीवन में गोपियां अपने जीवन के काम को लेकर जाती हैं, और जब काम को लेकर गई तो भगवान व्यास जी ये कहना चाहते हैं, ये काम संसार में समाप्त नहीं होता। यदि किंचित बचा हुआ काम है उसे भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि कहीं अलग रखोगे तो कभी उसकी वृद्धि हो सकती है। अब गोपियां जन्म जन्मांतर से साधना करती हुई
तपस्या करती हुई जब आज भगवान के मिलन का अवसर आया है तो उन्होंने अपने जीवन की कामना को सामने रख दिया है। ठाकुर, मेरे जीवन में इतनी कामना बची है और ये कामना संसार में समाप्त नहीं हो सकती। इस कामना को समाप्त करने के लिए तेरे जैसा परमात्मा ही आएगा और जब कृपा करेगा तभी मेरे जीवन की ये कामना समाप्त होगी। और सत्य तो यह है, प्रकाश, पूर्णिमा, उजाला, ज्ञान, ये सब पर्याय हैं और परमात्मा जब जीव को अपने से मिलने का अवसर देता है तो शायद उसी पर्याय को आज परमात्मा ने घोषणा कर दिया है। भगवान व्यास जी अपने परम मंगलमयी उस लेखनी के माध्यम से भगवान के द्वारा वर्णन किए हुए उस बात को निवेदन करते हैं। आज भगवान व्यास जी ने कहा है, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपासिता। बोले कौन सी रात्रि आई है? बोले ता रात्रि। बोले कौन सी? बोले जिस रात्रि के लिए भगवान ने गोपियों के लिए सूचना दे दी थी, जिस रात्रि के लिए भगवान ने गोपियों को मिलने का अवसर दे दिया था, वो रात्रि। बोले वो रात्रि कौन सी है? बोले वो रात्रि इस मृत्यु लोक में आने वाली रात्रि नहीं है। वो रात्रि भगवान की कृपा से भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से इस धराधाम ब्रज